नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनीमिया और उसके लक्षणों के बारे में। अनीमिया होता क्या है? अनीमिया बेसिकली जो आरबीसीज की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है तो अनीमिया जैसी प्रॉब्लम रिजल्ट करता है। वो एक्चुअली क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी, आरबीसीज की क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब उसके नंबर में या फिर उसके स्ट्रक्चर में, दोनों में प्रॉब्लम आने की वजह से उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो हैम्पर कर सकती है, तो ये अनीमिया में रिजल्ट करता है। अब अनीमिया को जनरल तरीके से कैसे समझा जाता है? खून की कमी या फिर लो हेमोग्लोबिन जैसी चीज़ों से इसको डिनोट किया जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अनीमिया के जो बेसिक लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे हम समझ सकते हैं कि कोई पेशेंट अनीमिया से ग्रसित है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। अच्छा, जो अनीमिया होता है ये कई तरीके का होता है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, प्लास्टिक अनीमिया, थैलेसीमिया होता है, मतलब बहुत सारे तरीके के अनीमियाज़ हैं। इनका कॉज अलग अलग हो सकता है या फिर एक अनीमिया के कई सारे कॉज हो सकते हैं। और जो अनीमिया होता है इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये डिपेंड करता है कॉज एंड रेंज ऑफ द अनीमिया, उसकी सीवियरिटी कैसी है, उसका कॉज क्या है, कौन सा अनीमिया है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटी पे। कई बार सिर्फ हेल्दी डाइट से ही अनीमिया, कुछ एक तरीके के अनीमियाज ठीक हो जाते हैं, वहीं पे कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट या इंटरवेंशंस करने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनीमिया के जो बेसिक और जनरल लक्षण हैं। एक्चुअली मैंने जैसा कि आपको बताया कि अनीमिया के कई अलग अलग टाइप्स के अनीमियाज होते हैं, तो उनके जो फीचर्स भी होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं स्पेसिफिकली अलग अलग अनीमियाज के अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। लेकिन जो जनरल इसके लक्षण होते हैं, जो सामान्य लक्षण होते हैं, जो कि हर तरीके के अनीमिया में मोर और लेस देखे जाते हैं, एक बार हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि क्या कॉज है और क्या सीवियरिटी, कितनी सीवियरिटी है अनीमिया की। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन दोनों चीज़ पे सारे लक्षण डिपेंड करते हैं, उसी हिसाब से इसके लक्षण देखे जाते हैं। कुछ एक अनीमियाज़ में कई बार होता है कि बिगनिंग में कोई लक्षण देखे ही नहीं जाते हैं, कोई सिम्टम्स होते ही नहीं हैं, मतलब कि एसिम्टोमेटिक होते हैं। और इनिशियली जो अनीमियाज़ होते हैं वो काफ़ी माइल्ड इसके सिम्टम के साथ या फिर एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन अगर टाइमली उनको ट्रीट ना किया जाए, टाइमली उनकी डायग्नोसिस ना हो तो फिर उनकी वर्सनिंग होने लगती है। तो जो इसके लक्षण होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अनीमिया के केस में बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होती है, पैलर होता है, मतलब कि शरीर पे पीलापन नज़र आने लगता है। उसके अलावा डिजीनेस हो सकती है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ी हुई हो सकती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो सकता है, साथ ही साथ हाथ पैर कोल्ड हैंड एंड फीट हो सकते हैं, लाइक ठंडे हाथ और पैर होते हैं। उसके अलावा हेडेक बना रह सकता है। कई बार पेशेंट चेस्ट पेन की भी कंप्लेन करता है। उसके अलावा ब्रिटल नेल्स की भी कंप्लेन पेशेंट को हो सकता है। तो ये थे वो सारे बेसिक लक्षण जो कि अनीमिया के केस में, अनीमिया के पेशेंट में देखे जाते हैं। अब ये सारे लक्षणों को देखने के बाद अगर हम टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करवाते हैं तो फर्दर इनकी वर्सनिंग होने लगती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा वीकनेस कंटिन्यूसली प्रेजेंट है तो हमें अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि नॉर्मली थकान है तो हम उसको अनीमिया ही कंसीडर कर लें। ये जो अनीमिया होता है ये नॉर्मली ईजिली ट्रीटेबल होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई बार सिर्फ हेल्दी डाइट से ही ये ठीक हो जाता है, कुछ एक सप्लीमेंट से ही ठीक हो जाता है। अनीमिया का जो डायग्नोसिस होता है उसके लिए कुछ एक इन्वेस्टिगेशंस करवाने होते हैं, तो जब आप अपने डॉक्टर को संपर्क करते हैं तो आपको कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए कह सकते हैं। तो जब वो इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं, उसका रिजल्ट आ जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि अनीमिया है या नहीं और किस तरीके का अनीमिया है। तो इसके लिए आपको टाइमली अपने डॉक्टर को संपर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अनीमिया के जो जनरल लक्षण होते हैं और उसके बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं उसको हमने शॉर्ट में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।